तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आज का जो मैं वक्त देखता हूँ तो मेरी आंखों में ये रोना भी आता है कई बार। क्या हम आने वाले वक्त के अंदर अपने देश को बचा पाएंगे? क्या आने वाले वक्त के अंदर अपनी देश की आज़ादी की रक्षा कर पाएंगे? क्या आज़ादी से पहले पॉलिटिशियन ऐसे थे? आज़ादी से पहले पॉलिटिशियन ऐसे नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल ऐसे नहीं थे, राजीव गांधी ऐसे नहीं थे। ये पॉलिटिशियनों ने कैसा देश बना दिया कि आज एक इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूं मैं देश के लिए। मेरी कोई अपनी लड़ाई नहीं है, ये मेरी भारत माता की लड़ाई है। उसके लिए मुझे सबने अकेला छोड़ दिया। श्रीमती सोनिया गांधी ने भी अकेला छोड़ दिया, पूरी पार्टी ने अकेला छोड़ दिया। मुझे कोई दुख नहीं। मैं एक चीज जरूर कहूंगा, दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते हैं। और मैं भगवान से एक ही कहता हूं हमेशा सुबह उठ के, बस मुझे इच्छा मृत्यु की इजाज़त मिल जाए, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं अपने जो बचे हुए शरीर के अंग हैं, मैं किसी सुरक्षा कर्मचारियों को, किसी फौजी को दे दूं, किसी गरीब को दे दूं। मैं अब जीना नहीं चाहता हूं। मैं आतंकवाद से तंग नहीं आया। मैं 100 बम और शरीर पे खा सकता हूं। मैं इन राजनीतिक लोगों से, अपने पार्टी के नेताओं से, रोज के पॉलिटिकल टेररिज्म से, इन सेंटर की इंटेलिजेंस एजेंसियों से खास तौर पे मैं तंग आ चुका हूं। सेंटर की इंटेलिजेंस एजेंसियों से क्या रोज इतने तमाशा करते हैं, हमें मजबूर करते हैं। ये कहते हैं हम टेररिज्म के खिलाफ लड़ेंगे। ये मेरी टेररिज्म की लड़ाई को कमजोर करती हैं। सेंटर की इंटेलिजेंस एजेंसियां, ये पॉलिटिकल पार्टियां मेरी टेररिज्म की लड़ाई को कमजोर करती हैं। अपनी जेब से पैसे लगा के मैं टेररिज्म के खिलाफ लड़ता हूं। मैं लोगों की हेल्प करता हूं। मुझे कोई डोनेशन नहीं आती, मैं सरकार से पैसे नहीं लेता। मेरी उस मूवमेंट को खत्म करते हैं। मैं अपनी लाइफ से तंग आ चुका हूं। फांसी देनी दो, नहीं देनी ना दो, आपकी जो करना, समाज देश आपको सवाल पूछेगा, पर मुझे जरूर इच्छा मृत्यु दे दो। मैं ये दिल से कहता हूं, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं। बुल्लर की इन्वॉल्वमेंट का आपको कब पता लगा था? बुल्लर की इन्वॉल्वमेंट मुझे, जब बुल्लर अमेरिका में चले गए, जर्मनी में चले गए, ये टेररिस्ट हमारे ऊपर ब्लास्ट करके जब वापस आए तो सब मुझे पता चला। जब मुझे भैरव सिंह शेखावत जी ने बोला कि मिनिस्टर, क्योंकि वो उनकी राजस्थान की फोर्स इनको पकड़ के लाई थी कि ये दोबारा आपके ऊपर इनके लोग अटैक करेंगे, क्योंकि बुल्लर को हमने अरेस्ट किया है, उनके लोगों को अरेस्ट किया है। उसके बाद जब ज़्यादा तौर पे मुझे तब पता चला जब आपके कपिल सिब्बल बुल्लर के लिए पेश हुए, मामला हाईलाइट हुआ, फिर मुझे पता चला कि बुल्लर के साथ कौन कौन लोग थे जो इस मूवमेंट में शामिल थे। और मुझे शक है, जो मेरी सुरक्षा को विड्रा किया गया एक दिन पहले, कोई ना कोई होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, पॉलिटिशियन जरूर था बताने के लिए कि अब बिट्टा की सुरक्षा हट गई, अब ब्लास्ट कर दो। क्योंकि 1 महीने से वो जनपद होटल में बैठे हुए थे, मुझे वाच करते रहते थे। कल सुरक्षा का परसों को आर्डर आया और अगले दिन मेरे ऊपर ब्लास्ट आया। उनकी नज़रों में था कि मेरी सुरक्षा हट गई, पर एक पुलिस ऑफिसर की मेहरबानी से, दिल्ली पुलिस की मेहरबानी से मैं आज बच गया। और मैं आज सच कहूँ, आज मेरी बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, अगर मेरे ऊपर कोई हादसा होता है, ब्लास्ट होता है, एक बात मेरी याद रखिए, टेररिस्ट तो करेंगे। और दूसरी बात याद रखिए, अगर मेरे ऊपर खुदा न खास्ता को ब्लास्ट होता है, ये जरूर जांच की जाए, ये ब्लास्ट सेंटर की इंटेलिजेंस एजेंसियों का है, ये ब्लास्ट टेररिस्टों का है, ISI का है। दोनों चीज़ों को जरूर देखना है। ये ना हो कि कल को इंटेलिजेंस एजेंसियां ही मुझे मरवा डालें और कहीं टेररिस्ट मार के। तो बड़े पॉइंट हैं, इसको जरूर आप रिकॉर्ड करके रखिएगा। रुमाल लाना यार मेरा, बड़ा दिल दिलाने वाला इवेंट था जब वो रिकाउंट होता है। नहीं, वो नहीं, बम्बा गोलियों की लड़ाई से मैं नहीं आ रहा हूँ। अभी भी बम खा सकता हूँ। मुझे धले अपनों ने मार दिया। रोज पॉलिटिकल पार्टी हमारी डेली, मैं देखता हूँ सोनिया गांधी जी, कम से कम आपको समाज का, दुनिया का पता नहीं चलता। आप सुरक्षा में हैं, आप नीचे तो देखो, नीचे हो क्या रहा है। इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूं मैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं मैंने कोई लैंड ग्रैब भी नहीं किया है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने ईमानदारी से 30 साल जिंदगी के माई टेररिज्म के खिलाफ लड़ते हुए लगा दिए। कम से कम आप मेंटली टॉर्चर तो ना हमें करो, कभी NSG हटा लो, कभी वो कर लो, कभी ऐसा तो मत करो यार। हम कभी आपके खिलाफ भी नहीं बोलते, हम अपने सोशल वर्क में लग गए। अगर मर जाते हैं तो कहते हैं शहीद हो गया, अगर बच जाते हैं तो बच जाते हैं, कहते जी ये बचा क्यों है। अगर मैं पॉलिटिक्स करता हूँ, कहते ये पॉलिटिक्स करता आगे निकल जाएगा। अगर पॉलिटिक्स छोड़ के जंतर मंतर पे धरना देता हूँ, कहता पब्लिसिटी के लिए करता है। अगर एंटी टेररिस्ट फ्रंट बनाता हूँ तो कहते यार सुरक्षा के लिए करता है। साला मरूँ तो मरूँ कहाँ मैं, मुझे बताओ ना, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ।